अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, ये है थर्सडे की शाम का टाइम है थर्सडे को। तो अब मेरी जो थोड़ी बहुत रूटीन है ना, वो मैंने चेंज कर ली है, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास कि मैं सालन भी बना लूँ और भी सारे काम कर लूँ। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं शाम में ही सालन जो है वो बना लिया करूँगी सुबह के लिए। तो यहाँ मैं शाम में सालन क्या बना रही थी, मैं बना रही थी आलू गोश्त। तो मैंने कहा सुबह में आलू गोश्त और कबाब हो जाएंगे लंच में, तो अब मैं बना कर रख लेती हूँ। लेकिन और मैंने सोचा कि अब इसके बाद मुझे कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मुझे करना पड़ेगा, अब किचन से मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं ये मसाला इसका भून ही रही थी तो देखूँ हमारे मियाँ साहब चले आ रहे हैं और कह रहे हैं यार चाय बना लो, बहुत ठंड लग रही है। तो फिर मैंने फिर मैंने चाय बनाई और फिर से मेरे पास बर्तन हो गए चाय के। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। और दर में ये आलू खोलकर चेक कर रही थी कि आलू गल चुके थे, और 2 सीटी में हो जाते हैं लगभग आलू, तो हो चुके थे ये। खैर तो मेरा आलू गोश्त जो था वो रात में तैयार हो चुका था। अब ये है सुबह का टाइम, ये है जुमे का दिन। तो यहाँ पर मैं बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जो थे वो ड्रॉप करने गए हुए थे बेटे को। पहले बेटी को करके आते हैं, फिर बेटे को करके आते हैं, तो बेटे को ही करने गए हुए थे ड्रॉप। तो फिर जब तक मैंने कहा लाए मैं अपने लिए और उनके लिए जब तक ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में क्या बना रही थी, उन्हीं की फ़रमाइश पर आज उन्होंने कहा था कि जो था ना अंडे वाला सैंडविच बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तो जब तक वो आएँगे तब तक हम दोनों का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये कुकर में ही मैंने रहने दिया था रात सालन, उसको जो था ना भगोने वगैरह में ट्रांसफ़र नहीं करा था। मैंने कहा सुबह को जब मैं गर्म करूँगी तब मैं कर लूँगी भगोने वगैरह में, जिसमें भी मुझे करना होगा। तो यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी से जो है अब नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि और ठंड जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। अब लेकिन बच्चों के अभी तक विंटर वेकेशन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ चुका था कि 31st से जो हैं वो वेकेशन जो है वो शुरू हो रहे हैं बच्चों के। लेकिन सैटरडे को मुझे जो जाना है वो पीटीएम में जाना होगा। ये आज तो फ्राइडे है, लेकिन अगले दिन मुझे पीटीएम में जाना होगा बच्चों की। फिर उन लोगों की जो वेकेशन है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट जो है वो तैयार हो चुका था, मैं जा कर टेबल पे लगा रही थी, क्योंकि अब हम दोनों बैठकर ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हुआ ब्रेकफ़ास्ट में मैंने अपने लिए ना एक टोस्ट पर मैंने बटर लगा लिया था कि ये मैं खा लूँगी, क्योंकि इन्होंने तो यही कहा था कि मैं सिर्फ़ वही लूँगा। लेकिन मुझे पता था कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ जब इन्होंने बटर लगा हुआ देखा ब्रेड पर तो इन्होंने जल्दी से ले लिया। फिर मैंने इनको देखा, मैंने कहा आपने तो मना किया था, लेकिन फिर वो हम दोनों ने हाफ़-हाफ़ कर लिया, लड़ाई नहीं करी। फिर उसके बाद और काम-शाम जो थे वो सब करे। अब ये दोपहर का टाइम है, लगभग 1:30 बजे का टाइम है। यहाँ मैंने फ्रेश हो चुकी थी, लेकिन मुझे फ्रेश होने के बाद मतलब नहाने-धोने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं वो पहले बाल मतलब अपने सुलझा लेती। मैं ऐसी सर पे बस टॉवल लपेटे हुए बालों को, गीले बालों पे टॉवल लपेट कर और जल्दी से मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे अब ये काम करना थे, रोटी बनाना थी अभी। क्योंकि आज चावल नहीं बनाऊँगी मैं बस आलू गोश्त कबाब उसके साथ रोटी ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने जल्दी से तक कबाब भी तलने को रख दिए, सालन गरम करने को रख दिया, और अब जल्दी से झटपट से बस मैं रोटियाँ डाल लूँगी। तो मैं आपको सर तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे सर पे इतनी बड़ी सारी टॉवल बंधी हुई है। मेरे बाल गीले हैं। तो ये करने के बाद इतने ये बच्चों को लेने के लिए स्कूल जा चुके थे, तो अब बस ये स्कूल से आएँगे बच्चे और ये हस्बैंड वगैरह, तो पहले हम लोग खाना खाएँगे। फिर उसके बाद मैं किचन को मतलब थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी, फिर पहले फिर नमाज़ पढ़ूँगी और सूरह कहफ़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद बर्तनों को मैं वॉश करूँगी। तो यहाँ जो है मेरी रोटी फूल रही थी, लेकिन फूलते-फूलते वो रह गई, क्योंकि इसमें एक जो था वो छेद हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी हवा जो थी पास हो गई वो, और मेरी रोटी जो थी फूलने से रह गई। खैर कोई बात नहीं। कभी-कभी हो जाता है ऐसा कि रोटी में छेद हो जाता है, तो उससे फिर वो फूल नहीं पाती है। अच्छा, हम लोग ना बचपन से यही सुनते चले आ रहे हैं, बचपन में तो बहुत ज़्यादा सुनते थे, अब और अभी भी सुनते हैं कि मतलब रोटी फूलती है तो किसी को भूख लगती है, यूँ फूलती है रोटी। और मेरी तो लगभग सारी रोटियाँ फूलती हैं, कोई मैं बड़ा बोल रही हूँ, कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मेरी तो ज़्यादातर रोटियाँ फूलती ही हैं। तो अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोग ने भी ऐसा सुन रखा है कि रोटी फूलती है तो किसी को भूख लगती है? तो ख़ैर यहाँ मैंने कबाब भी कर लिए थे, सब कुछ कर आकर अब मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। नमाज़ पढ़कर मैं इधर अभी दूसरे रूम में आकर ना मैं पंसूरा पढ़ने के लिए बैठी थी। बाहर हमारे जो मियाँ जी थे वो टीवी देख रहे थे, तो उनकी बीवी जो थी वो अंदर आकर बैठकर पंसूरा पढ़ने लगी। मैंने कहा बाहर डिस्टर्ब होंगी मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
तो मैं अकेले में अच्छा लगता है ज़रा ये पंसूरा वगैरह पढ़ना, नमाज़ पढ़ना अच्छा लगता है अकेले में। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो अब हमारे मियाँ को थोड़ी चाय का कहते नहीं वो हुड़का होता है क्या मतलब वही हुआ होगा, उठा होगा, तो अब उन्होंने सोचा कि ये तो अब नमाज और अपने पंसूरा वगैरह पढ़ रही है, तो लाओ लाइए मैं बना लेती हूँ, कभी कभार बना लेते हैं खैर चाय। तो खैर आज हमारे मियाँ जी ने शाम की चाय बनाई और लाकर हमें भी सर्व करी, 1 कप हमें दिया, 1 कप अपने आप पिया। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी पंसूरा, फिर मैंने पंसूरे को रोका क्योंकि चाय ठंडी हो जाती, मैंने कहा चले मैं बाद में पढ़ लूँगी, तो पहले मैंने अपनी चाय जल्दी जल्दी से पी। आप लोग कह रहे होंगे बड़ी जल्दी जल्दी पी रही हैं तो मैंने पहले अपनी चाय फिनिश करी और फिर मैंने पंसूरा पढ़ा, क्योंकि मुझे ये भी था कि मुझे पंसूरा पढ़ के फिर बर्तनों का ढेर रखा हुआ था किचन में, तो मुझे किचन भी साफ़ करना था कि बर्तन वगैरह सब वॉश करना थे। तो मुझे मतलब एक काम करते होते हो दूसरे काम की एक हैबत सी होती नहीं है, वो मुझे रहती है, बस वो दिमाग में चलता रहता है ये करके ये वाला काम करना है। तो खैर अब मैंने चाय पी ली है, अब मैं पूरी अपनी सूरह कैफ़ जो है वो पूरी करूँगी और फिर इसके आगे के काम जो है मुझे किचन में जाना है, किचन में जाकर फिर मैं अपने जो है बर्तन वॉश करूँगी। और बर्तन मैं वॉश कर ही रही थी, मैंने लगभग आधे कर लिए थे, तो 4:30 बजे का टाइम था, तो देखूँ मेरी बहन और मेरे बहनोई आ गए अचानक से। तो खैर वो तो खैर जा ही रहे थे, बस 5 मिनट वो आए थे शादी की मिठाई लेकर अपनी बहन की, जो उनकी बहन की शादी हुई थी, तो शादी की मिठाई लेकर आए थे वो। तो अब वो आए तो मैंने फिर उनको रोका, मैंने कहा नहीं ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पर फिर मैंने उनको चाय वाय पिलाई, मगर चाय वाय पीना कुछ नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बस कह रहे थे बस हम लोग खाना खाकर फ़ौरन ही हम इधर को निकले, देर हो गई थी आज खाने में हम लोगों को। तो खैर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत उनकी तवा से करी, बिस्किट नमकीन और मीठा रखा हुआ था, बर्फ़ी वो मैंने रख दी थी उनके आगे। खैर वो लोग चले गए थे, फिर उनके जाने के बाद फिर मगरिब मैंने पढ़ी, मगरिब पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा मार्केट चले गए थे, टिक्की वगैरह बच्चों को खाना थी। तो फिर आज हम जो थे पहले तो जब हम आज पैदल ही गए, वहाँ से पैदल जब हमने वापसी करी तो यहाँ वहाँ पर एक शॉप पड़ी ये बर्तन की। तो जैसे मेले और ठेलों पर मतलब बर्तन नहीं मिलते हैं खुले हुए, उस तरीके के बर्तन होते हैं वहाँ पर उस शॉप पर, तो मैंने वहाँ से ये बर्तन लिए थोड़े बहुत, और ये किलो पर मिल रहे थे बर्तन, 260 रुपये किलो थे ये। तो ये पता है हमें ये जो सारे बर्तन जो मैं लेकर आई हूँ 4 चीज़ें, ये 160 रुपये की हमें पड़ी। तो मुझे तो बड़े रीज़नेबल लगे, मुझे कोई इतने महंगे नहीं लगे। और देखिए धूले, आपको कह रहा हूँ मेरी बहन ने अभी धूले भी साफ़ नहीं करी है, तो मैंने अभी धूले वगैरह साफ़ नहीं करी थी, मैं इंशाल्लाह सुबह को वॉश करूँगी। तो बस ये मैंने बस छोटे छोटे से क्लिप लेकर अपना एक व्लॉग बनाया, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।